अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप असूल पसंद में एक वाक़या के ज़रिए, इंतहाई अहम और दिलचस्प वाक़या के ज़रिए एक असूल की बात सीखेंगे। तो चलते हैं अपने वाक़या की तरफ। एक बादशाह था और उस बादशाह ने एक दाना शख्स को, एक ऐसे शख्स को जो दानाई और हिकमत का बादशाह था, उसको अपने दरबार में बुलाया और कहने लगा कि ए दाना शख्स, मैं अपनी रियाया में से जानना चाहता हूँ कि मेरी रियाया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स कौन है। तो उस दाना शख्स ने कहा, अपनी रियाया को बुलाएं तो मैं देख के बता दूंगा कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। लोगों को बुलाया गया, लोग जमा हो गए। तो बादशाह सलामत ने कहा उस दाना शख्स से कि ये रुमाल रो और जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स है उसके सर पर रखो और चले जाओ। तो उस दाना शख्स ने बड़ा एक अजीब काम किया। उसने सबको देखा लेकिन किसी के सर पर भी वो रुमाल नहीं रखा, बल्कि उस रुमाल को अपनी जेब में डाला और वहाँ से चला गया। बादशाह सलामत बड़े हैरान हुए कि ये इस दाना शख्स ने क्या किया। खैर, वक्त गुज़रता गया। कई सालों के बाद बादशाह सलामत बीमार हो गए। तो ये बात उस दाना शख्स को भी मालूम पड़ी कि बादशाह सलामत तो परेशान है, बीमार हुए हुए। तो वो उनकी इयादत के लिए आया। तो जब दरबार में हाज़िर हुआ तो जो खादिम थे उन्होंने बादशाह के पास उस दाना शख्स को पेश किया। तो बादशाह सलामत को इस हालत में देखकर दाना शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो काफ़ी बीमार लग रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, आप जल्दी सेहत याब हो जाएंगे। लेकिन बादशाह सलामत कहने लगे कि या दाना शख्स, मुझे अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, मुझे ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। मुझे यूँ लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। तो दाना शख्स कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर आप दूसरी दुनिया के मुसाफिर बनने जा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है, जैसे आपने यहाँ पर अपने महलात बनाए, अपना महल तामीर करवाया, अपने लिए आसाइशों का इंतज़ाम किया, कि आपने अगली दुनिया के लिए भी इंतज़ाम कर लिया। तो बादशाह परेशान हो गया और कहने लगा कि दाना शख्स, ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने ये इंतज़ाम तो नहीं किए। तो वो कहने लगा, दाना शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, जब आप यहाँ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जाते थे शिकार पर, तो कितने दिन का सामान लेकर जाते थे, कितने दिन का इंतज़ाम करते थे। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि मैं जब एक दिन के लिए जाता था तो हफ्तों का, महीनों का सामान लेके जाता था। अगर मुझे देर सवेर हो जाए, वक्त ज़्यादा लग जाए तो मुझे कोई परेशानी ना हो, मेरे इंतज़ामात पूरे हों। तो बादशाह की ये बात सुनकर वो दाना शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये दुनिया, यहाँ पर आपने चंद रोज़ गुजारे, चंद साल गुजारे, और वो दुनिया जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ आपने हमेशा रहना है। यहाँ पर इतने ज़्यादा इंतज़ामात और वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं। बादशाह सुनकर बड़ा परेशान हुआ। तो उस दाना शख्स ने अपनी जेब से वही वाला रुमाल निकाला और बादशाह सलामत के सर पर रख दिया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स आप हैं, कि जिसने इस दुनिया में चंद रोज़, चंद साल रहना है, यहाँ के लिए इंतज़ामात बेशुमार, और जिस दुनिया में आपने हमेशा रहना है उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। तो देखा, हम भी उसी बादशाह की तरह, उसी दाना शख्स की तरह इस दुनिया में हैं, और हम भी इस दुनिया के लिए मकानात बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन आखिरत जो दूसरी दुनिया है उसके लिए कुछ नहीं। तो उस दुनिया के लिए अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बताए हुए तरीक़ों पर चलें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें, 5 वक्ता नमाज को अपनी समझ लें कि ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। तो आज हमने सीखा कि जहाँ पर जितना रहना है वहाँ उसके लिए उतना ही इंतज़ाम होना चाहिए।
تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ سوچیں گے، آپ بھی کچھ سمجھیں گے، میں بھی کچھ سوچوں گا، کچھ سمجھوں گا، اپنی زندگی کے طور طریقے کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی آنے والی زندگی جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انتظامات کریں گے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے کچھ میری اور کچھ آپ کی اصلاح ہو، اور اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔